हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, दिस इज एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर, मतलब कि इनमें से किस पॉलिनोमियल का x प्लस 1 एक फैक्टर होगा। स्टूडेंट जब भी ऐसे तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको यहाँ पे x प्लस 1 होगा तो x इक्वल टू -1 आप यहाँ पे पुट करोगे कहीं पे भी जहाँ पे x होगा। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट हमें x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट ये डिटरमाइन करना है। तो उसमें क्या करेंगे हम, x इक्वल टू x प्लस 1 फैक्टर है, x प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा -1। तो आपका x -1 है तो आपका जहाँ पे भी जिस पॉलिनोमियल में x लिखा है वहां पे -1 वैल्यू पुट करनी है। और अगर पुट करने के बाद ये वैल्यू, ये जो पॉलिनोमियल है वो 0 चला जाता है तो यस इट इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल टू दिस इज px पॉलिनोमियल। x की जगह हमने क्या रखना है, p, और यहाँ पे +1 है तो -1 रखेंगे। तो p -1 जहां जहां x है तो -1 का क्यूब प्लस x स्क्वायर है -1 का स्क्वायर प्लस x क्या है -1 प्लस 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। -1 का क्यूब, देखो ये माइनस में वैल्यू है और यहाँ पे इसका जो क्यूब है वो ऑड नंबर है तो ये माइनस में ही होगा, प्लस यहाँ पे -1 है, स्क्वायर है, इवन नंबर है इसके स्क्वायर तो यहाँ पे ये +1 हो जाएगा। दिस इज माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1। तो ये क्या हुआ, -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0, तो ये आ गया 0। तो यस दिस इज x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेकेंड पार्ट है, आपको यहाँ पे भी x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट, x इक्वल टू -1 पुट करना है। इस पॉलिनोमियल में p -1 ये x है तो -1 का की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की स्क्वायर प्लस दिस इज x -1 प्लस 1। देखो इसकी पावर इवन नंबर है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। इवन नंबर जब भी किसी माइनस की पावर होती है तो प्लस हो जाता है। तो 1 माइनस ये की पावर क्या है, ऑड नंबर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो -1 प्लस ये -1 की पावर क्या है, इवन है तो प्लस हो जाएगा ये +1। दिस इज -1 प्लस 1, 1 -1 0 प्लस 1 -1 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1। तो p -1 1 के बराबर आता है, इज नॉट इक्वल टू 0, तो नो दिस इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो नो। थर्ड पार्ट इज बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट में आपको -1 पुट करना है, -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 2 प्लस दिस इज -1 प्लस 1, x की जगह -1, इसकी पावर क्या है, इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे इवन इसकी पावर ऑड नंबर है तो -1 इंटू 3 तो ये -3 प्लस इसकी पावर इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा 3 इंटू 1 3, दिस इज -1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 1 -1 0 -3 प्लस 3 0 प्लस 1, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये 1 के बराबर आ गया तो नो दिस इज नॉट फैक्टर ऑफ, दिस इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपका ये, तो p -1 रखना है जहाँ पे x है तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 एज इट इज इंटू दिस -1 प्लस √2, -1 की पावर क्या है, ऑड नंबर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। -1 की पावर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस प्लस ये प्लस हो जाएगा, वो माइनस ही रहेगा, -1 ये माइनस, यहाँ पे ये माइनस मल्टीप्लाई में तो माइनस इंटू दिस, तो ये दो माइनस है तो मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस हो जाएगा। ये क्या है 2 प्लस √2 प्लस √2, तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 -2 प्लस 2 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये √2 प्लस √2 2 √2, ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 0 प्लस 2 √2, तो ये भी इक्वल टू 0 नहीं आया तो नो दिस इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो gx ये दिया है, ये भी सेम क्वेश्चन है, तो gx फैक्टर है तो ये सेम क्वेश्चन ही होगा। तो gx मतलब x प्लस 1 है तो x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल में आप रख लेंगे। अगर 0 आता है तो यस इट इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर 0 नहीं आता तो नो दिस इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ पे gx इक्वल टू x प्लस 1 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, आपको ये x की वैल्यू यहाँ px में पुट करनी है, तो p -1 इक्वल टू जहां जहां पे x है वहां पे -1, 2 इंटू एक्स क्यूब था तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर है -2 इंटू एक्स था तो -1 इक्वल टू हो जाएगा ये
इसमें -1 की पावर क्या है, ऑड नंबर है तो ये माइनस हो जाएगा, तो -1 इंटू 2 -2 प्लस ये इसकी पावर इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा 1। ये देखो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो -2 इंटू -1 प्लस 2 -1, देखो -2 + 1 0 एंड 1 -1 0, तो दिस इज 0। यस gx इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो यस। नेक्स्ट है आपका px इज दिस एंड gx इज x + 2। तो x + 2 है तो x = -2 रखेंगे आप, यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस में रखेंगे, तो p - 2 इसमें रखनी है ये वैल्यू, इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू दिस इज x² - 2 का स्क्वायर प्लस 3x है, तो 3 इंटू -2 प्लस 1, तो देखो 2 का क्यूब क्या होता है 8 और -8 हो जाएगा क्योंकि ये पावर में क्या है ऑड नंबर, तो -8 प्लस ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये इवन पावर है, तो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 इंटू 3 12, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है 3 इंटू 2 6 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 6 कितना होता है -14, ये दोनों माइनस में तो ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का आएगा, प्लस 12 प्लस 1 13, -14 प्लस 13, एक साइन नेगेटिव एक साइन पॉजिटिव, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा और साइन किसका आएगा बड़े वाले का आएगा, तो -1, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो नो gx इज नॉट फैक्टर ऑफ px, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया था x = -2 रखने पे, तो ये फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट, px इज दिस, gx इज दिस, तो gx को क्या करेंगे x = ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो x = +3 ये यहाँ पे पुट करना है, तो 3 = 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 का क्यूब क्या होता है 27 -3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6। अब यहाँ पे 27 प्लस 3 क्या होता है 30 और प्लस 6 36, ये माइनस में था ये 0 आ गया, तो यस gx इज फैक्टर ऑफ दिस px, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया ये पुट करते ही। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे क्या करना है x - 1 फैक्टर है, तो जहां पे भी ये पॉलिनोमियल आएंगे तो x = -1 है तो +1 रखेंगे और ये पूरा पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 रखेंगे और उससे हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, इसमें से एक पार्ट कोई भी आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x - 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो x = क्या रखना है आपको 1, -1 है तो उधर जाके +1 हो जाएगा, तो x = +1 रखना है, जो भी साइन यहाँ पे नेगेटिव हो तो पॉजिटिव में रखना है, तो यहाँ पे p1 = आपको क्या रखना है 0, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 रखते ही 0 आ जाएगा, p1 रखते ही तो 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k = 0, क्योंकि 1 रखते ही ये पॉलिनोमियल 0 जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 + 1 कितना हुआ 2 + k = 0 और k प्लस में है तो उधर जाके k = -2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, k = -2। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, px इज दिस, आपको p1 रखना है, p1 = हमेशा क्या आएगा 0, क्योंकि x - 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, p1 रखते ही 0, तो जहाँ पे x है 1 रखेंगे, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस √2 और इक्वल टू 0 जरूर रखना है, 2 × 1 2 प्लस 1 × k प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये रूट में है और यहाँ पे नॉर्मल सिंपल वैल्यू 2 है, तो k = ये उस साइड चला जाएगा, तो -2 माइनस √2 और अगर आप माइनस को कॉमन लेते हैं तो -√2 प्लस 2 की वैल्यू आ गई -2 + √2। थर्ड पार्ट है, ये भी बहुत सिंपल है, आपको x - 1 इज फैक्टर, तो x = क्या पुट करना है 1, सारे क्वेश्चन सेम है, तो p1 क्या हो जाएगा आपका 0, तो 1 रखेंगे k में, k × 1 का स्क्वायर -√2 × 1 + 1 = 0, ये 1 × k -√2 + 1, ये दोनों ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये रूट में ये नहीं है, k = ये उस साइड चला जाएगा, जो नेगेटिव साइन हो वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव वो नेगेटिव, तो √2 ये पॉजिटिव था तो -1, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट, -1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, x = क्या रखना है 1, बहुत सिंपल है सेम, p1 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 × k -3 × 1 3 प्लस k = 0, k प्लस k 2k -3 = 0, ये क्या हो जाएगा 3 उस साइड चला जाएगा, यहाँ माइनस में है तो पॉजिटिव, यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड, k = 3/2, तो दिस इज k। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, फैक्टराइज दीज ऑल पॉलिनोमियल्स,
तो फोर्थ और फिफ्थ सेम है। देखो स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फैक्टराइज करना है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम दो मेथड यूज कर सकते हैं, एक तो फैक्टर थ्योरम, दूसरा आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। फैक्टर थ्योरम थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, जब तक मेंशन ना हो आप यूज नहीं करेंगे। आपको इस क्वेश्चन को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में मैंने क्या बताया था कि ये वाला एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल होता है इंटू कॉन्स्टेंट करना है रफ में। तो 12 इंटू कॉन्स्टेंट, तो कितना आ गया 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 12 आता है, इसका प्रोडक्ट करना है और उसका जो 12 है उसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि आपकी मिडिल टर्म आ जाए ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। दिस इज मिडिल टर्म, एक्स वाली जो टर्म होती है वो हमेशा मिडिल टर्म होती है, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट वाली नहीं। तो 12 इंटू 1 12 हो गया, 12 का फैक्टर करना है तो 3 इंटू 4 होता है 12। अगर आप -3 -4 करेंगे तो -7 आएगा, क्योंकि दो माइनस में मल्टीप्लाई करके +12 ही आएगा और माइनस दोनों ही माइनस है तो ऐड हो गए -7x आएगा। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे -3x -4x में, तो ये 12x एज इट इज माइनस, ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मतलब स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, तो -3x और -4x, क्योंकि इनका प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, +1। अब आपको ग्रुपिंग करनी है इन दोनों की, को यहाँ पे कॉमन लेना है। तो 3 इंटू 4 12 होता है, तो 3x यहाँ पे कॉमन आएगा, तो 3x कॉमन हुआ तो क्या बचा यहाँ पे 4x, 4 इंटू 3 12, तो 4x, क्योंकि 3x ऑलरेडी कॉमन आ चुका है तो 3 इंटू 4 12 ही होता है, माइनस यहाँ पे 3x कॉमन आ चुका है तो 1 बचा, माइनस, देखो माइनस साइन क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मुझे ऐसे ही टर्म बनानी है, तो माइन यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस लाना है, तो -1 को कॉमन लेंगे, तो 4x -1, देखो ये वाली टर्म कॉमन आ गई क्योंकि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 4x -1 इंटू 3x -1, दिस इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बहुत इजी है। सेकंड भी सेम है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, प्रोडक्ट करना है इन दोनों का और इस तरीके से 6 को स्प्लिट करना है कि 7 आए। तो बहुत सिंपल है, 6 इंटू 1 करेंगे तो वो हमारा 6 के बराबर प्रोडक्ट आएगा और 6 + 1 करेंगे तो वो 7 आएगा। ये हम रफ में करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है कैसे, 6x प्लस 1x को x लिखेंगे +3, इसको स्प्लिट किया कैसे, प्रोडक्ट आए इनके बराबर 2 इंटू 3 6, तो 6 इंटू 1 और इसका सम करके क्या है 7x। ग्रुपिंग करनी है तो यहाँ पे 2x कॉमन आएगा तो हो जाएगा x + 3, यहाँ पे x + 3 ऑलरेडी है, 1 कॉमन आएगा तो x + 3, तो यहाँ पे x + 3 कॉमन आ गया, यहाँ भी है यहाँ भी है, रिमेनिंग पार्ट इज 2x + 1, तो दिस इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बहुत इजी है। नेक्स्ट है 6x स्क्वायर माइनस प्लस 5x -6, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे, तो आपको रफ में 6 इंटू -6, देखो वो साइन भी लेना है, तो ये इसका कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, तो विद साइन लेते हैं -6, ये कितना गया -36, 36 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मुझे उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन 5x के बराबर आए, तो 6 इंटू 6, 6 + 6 नहीं लिख सकते थे कि 6 - 1 0 होता है, 5 लाना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, 6 इंटू 6 हुआ, ये तो आया नहीं तो आप ऐसे करेंगे 3 इंटू 2 6 होता है, इसको भी फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 3। तो देखिए अब मैं करूंगी 3 3 जा 9, 3 इंटू 3 9 इंटू 4, तो 9 4 जा भी 36 होता है और 9 एक नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती है -36 मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस कहाँ पे लगाएंगे, छोटी वैल्यू पे, तो 9 - 4 देखिए स्टूडेंट्स 5 होता है और 9 इंटू -4 -36 होता है, तो आपको स्प्लिट इस तरीके से करना है, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x -4x -6, आपने माइनस यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये वैल्यू प्लस में थी इसलिए हमने माइनस छोटी वाली वैल्यू में लगाएंगे, तो 6 इंटू 6 देखिए 36 और 9 4 जा भी 36 होता है और 9 - 4 कितना होता है x 5x, यहाँ पे x जरूर लिखेंगे क्योंकि ये मिडिल टर्म में x है, तो यहाँ से फिर से ग्रुपिंग, तो 6 यहाँ से 3x कॉमन आएगा, 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9, x कॉमन आ चुका था, माइनस कॉमन आएगा 2x यहाँ नहीं था तो 2 कॉमन आएगा, तो ये क्या है 2 2 जा 4 प्लस 3, सेम बनाना होता है, ये दोनों सेम है, तो 2x प्लस 3, ये क्या बचा 3x -2, ये इसके फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट, तो यहाँ पे इसका जो ये एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट या 3 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -4, तो 3 इंटू -4 कितना होता है स्टूडेंट्स -12, और आपको -12 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि माइनस क्या है x आए, तो आप क्या कर सकते हैं 4 इंटू 3 होता है, सेम यहाँ पे 4 इंटू 3, तो आपका माइनस आना है तो -4 + 3 आप लिख सकते हैं क्योंकि माइनस साइन है, तो आप लिखेंगे x स्क्वायर -4x
-4x प्लस 3x, तो यहाँ पे आपका कॉमन आएगा 1, तो ये हो गया 3x माइनस 4, यहाँ पे 3x माइनस 4 कॉमन, रिमेनिंग पार्ट इज x माइनस 1। तो दिस इज फैक्टर ऑफ फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट, ये भी सेम है, फैक्टराइज करना है इसको, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो फैक्टराइज करने के दो मेथड हैं, एक तो फैक्टर थ्योरम या कि बाई टेकिंग कॉमन, तो ये कॉमन लेके ही आ जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे एक्स बचा -2। यहाँ पे देखिए एक्स -2 बनाना है, तो ये प्लस में है तो -1 कॉमन लेना पड़ेगा। एक्स यहाँ पे माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ये एक्स -2 यहाँ भी, तो एक्स -2 और रिमेनिंग एक्स स्क्वायर -1। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा एक्स -2। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए, ये बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए एक्स है, ए माइनस बी, बी ये है, ए प्लस बी। तो ये आपका हमने बाई टेकिंग कॉमन लेके कर लिया है सॉल्व। अगर आपको फैक्टर थ्योरम से करना है तो वो भी मैं बता देती हूँ। फैक्टर थ्योरम, तो आपको कांस्टेंट टर्म देखनी है और फैक्टर करने हैं कांस्टेंट के। हमेशा याद रखना कांस्टेंट जो होगी लास्ट वाली टर्म, उसके फैक्टर करने। लास्ट कभी कभी रीअरेंज करना पड़ता है, लास्ट में नहीं होता कांस्टेंट टर्म, लेकिन लास्ट में लिखना होता है। तो 2 के फैक्टर क्या है, प्लस -1 और प्लस -2, तो कितनी वैल्यू हो गई, 4 वैल्यू हो गई हमारे पास, 1 -1 प्लस 2 और -2। ये यहाँ पे पुट करेंगे, तो P1 पुट करके देखते हैं, जिस पे भी 0 जाएगा वो फैक्टर हो जाएगा। तो P1 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो 1 -2 -1 प्लस 2 -1 -1 0 -2, ये पूरा 0 चला जाएगा। तो यस, x इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो कौन सा फैक्टर आ गया, यहाँ पे x1 आ गया, तो x -1 इज 1 फैक्टर। ये बहुत सिंपल है, x -1 1 फैक्टर हो गया। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जब x -1 एक फैक्टर हो गया, इसमें x -1 को कॉमन लेना होता है, इसमें ग्रुपिंग करनी होती है। तो इसमें क्या करोगे, इसको स्प्लिट करोगे और इसको स्प्लिट करोगे। किस तरीके से करोगे कि x -1 कॉमन आए, सबसे पहले लास्ट वाली वैल्यू को देखना होता है। तो +2 है, तो यहाँ पे इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे कि यहाँ पे -x आए। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देखिए 2 है, तो हमने इसको 2x के टर्म में स्प्लिट करना है। तो 2x से -2x और x, तो ये अगर हम x -2x करते हैं तो ये -x आएगा। 2 के हिसाब से ही इसको स्प्लिट करना था, क्योंकि मुझे -1 कॉमन लाना था। इसको मैंने स्प्लिट करा, ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। और अब यहाँ पे इसको किस तरीके से स्प्लिट करना है, यहाँ पे 1x है, तो 1 के टर्म में ही स्प्लिट करना पड़ेगा, ये प्लस में है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर लाना है, तो -x स्क्वायर -x स्क्वायर, इस तरीके से इसको स्प्लिट किया। और माइनस यहाँ पे -x3। तो देखिए मैंने किस तरीके से स्प्लिट किया, यहाँ पे 2 था, तो मुझे इस x को 2 के टर्म में स्प्लिट करना था, तो -2x और प्लस x, यहाँ पे इसको सॉल्व करके यही आएगा। और यहाँ पे इसको देख के इसको स्प्लिट करना है, ये कैसा आएगा, -x स्क्वायर -2x स्क्वायर ही होता है। अब आपको ग्रुपिंग करनी है, ये दो ग्रुप, ये 2 और ये 2, यहाँ से कॉमन लेंगे, x स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या हुआ, x -1 रिमेनिंग, यहाँ पे -x कॉमन आएगा, ये आ जाएगा x -1 रिमेनिंग, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 हमारा कॉमन आ गया, तो x -1 रिमेनिंग। तो यहाँ पे देखिए x -1 x -1 x -1, तो ये हमारे तीनों टर्म में x -1 है, तो x -1 आपका कॉमन आ गया, तो रिमेनिंग x स्क्वायर माइनस x और -2। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसको फैक्टराइज करना है, कैसे करेंगे, 1, इसका कोफिशिएंट 1 इंटू -2, तो 1 इंटू -2 क्या होगा, -2 ही होगा। और इसको इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि ये -x आए, -2 + 1 करेंगे तो ये -x ही आएगा। -2 + 1 x करेंगे तो ये क्या आएगा, -x आएगा, तो -2 इंटू 1 -2 आएगा, तो x स्क्वायर माइनस ये x -1 है, तो ये कैसे स्प्लिट किया, -2x + x -2, यहाँ से आप इसमें कॉमन लेंगे, ये कॉमन क्या आएगा, x, यहाँ से कॉमन आएगा x, ये आ जाएगा x -2, यहाँ से कॉमन आएगा +1, तो ये x -2
तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ से x माइनस टू कॉमन लेंगे तो इसके फैक्टर भी यही हो जाएंगे, x माइनस टू इंटू, देखो कॉमन लिया तो x माइनस टू कॉमन आया तो ये क्या हुआ, x माइनस वन ऑलरेडी था यहाँ पे, ये x माइनस टू और रिमेनिंग x प्लस वन, तो दिस इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखिए स्टूडेंट, इसमें कोई कॉमन नहीं आएगा तो इसको फैक्टर थ्योरम से ही करना पड़ेगा। फैक्टर थ्योरम में क्या बताया था, कांस्टेंट टर्म फैक्टर करने कांस्टेंट के, फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, 5 कांस्टेंट है तो प्लस माइनस वन और प्लस माइनस 5 ये दो फैक्टर हैं। आपको ये वैल्यू, चार वैल्यू पुट करके देखनी है, जहाँ पे भी जीरो आएगा वो फैक्टर हो जाएगा। तो P1 पुट करके देखते हैं, ये ट्रायल मेथड होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 1 का क्यूब स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। देखिए माइनस 9 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, माइनस 8, और ये माइनस 5 माइनस 3 ये भी माइनस 8 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। तो आप फिर से माइनस 1 पुट करके देखेंगे तो माइनस 1 का क्यूब यहाँ पे 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5, ये आपका माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही होगा। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, स्क्वायर था तो माइनस, यहाँ पे माइनस था ये प्लस था, माइनस 3 ये माइनस इंटू माइनस प्लस 9 माइनस 5 माइनस 5, ये सब माइनस वाली ऐड हो जाएंगी और साइन माइनस का, तो 5 माइनस 3 कितना, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो आपका क्या रख के, x इक्वल टू माइनस 1 रख के 0 आया, तो क्या आएगा, x माइनस 1 इधर जाके x प्लस 1 इज फैक्टर, वन फैक्टर। अब आपको क्या करना है, x प्लस 1 इसमें कॉमन लाना है। आपको लास्ट वाली टर्म 5 है, ये एज इट इज लिखेंगे। इसको देख के यहाँ पे देखो माइनस 9 है तो यहाँ पे 5 को देख के 5x लिखना है, क्योंकि 9x को स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे x प्लस 1 माइनस 5x, और क्या इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि माइनस 9 आए, माइनस माइनस 4x माइनस 5x करेंगे तो 9 ही आता है दोनों माइनस में। अब आपको क्या करना है, 3x स्क्वायर को किस तरीके से स्प्लिट करना है कि माइनस 4x स्क्वायर आए यहाँ पे, तो माइनस 4x स्क्वायर इस पहली वाली टर्म को देख के करना है, यहाँ पे 5 इसको देख के करना होता है, तो माइनस 4x स्क्वायर लिखना है। तो x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस 3x स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्या था, ये प्लस में आएगा, क्योंकि एक प्लस है एक नेगेटिव है तभी माइनस 3x स्क्वायर आ सकता है। ये एज इट इज एक्स क्यूब, आपको फर्स्ट और लास्ट एज इट इज रखनी है और इन दोनों को स्प्लिट करना है। क्या देख के, ये लास्ट वैल्यू देख के इसको, ये इसको स्प्लिट इस वैल्यू को देख के करना होता है। अब ग्रुपिंग कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से देखिए इसमें क्या आया, एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 1, यहाँ पे माइनस 4x कॉमन आएगा, ये भी x प्लस 1, यहाँ पे माइनस 5 कॉमन आएगा, x प्लस 1। देखिए x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, तो x प्लस 1 कॉमन आ गया तो क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसका कोफिशिएंट 1 है, ये माइनस 5 है तो माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 होता है। अब इसको माइनस 4 करना है तो माइनस 5 इंटू 1 करेंगे तो ये माइनस 5 आएगा, और माइनस 4 5 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 4 आएगा। माइनस कैसे करेंगे, माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5। अब आप रीअरेंज कर सकते हो इसको आगे, और इसको पीछे भी लिख सकते थे क्योंकि उसमें कॉमन आ रहा था। तो एक्स स्क्वायर इसको आगे लिख लेते हैं प्लस x माइनस 5x को पीछे लिखेंगे। मैंने रीअरेंज इसलिए किया है क्योंकि ये 5 5 था, तो x प्लस 1 यहाँ से कॉमन आएगा x, x प्लस 1 माइनस 5 कॉमन, x प्लस 1, अब ये क्या होगा, x प्लस 1, यहाँ से x प्लस 1 कॉमन, रिमेनिंग इज x माइनस 5। तो ये आपके फैक्टर हो गए। ये थर्ड पार्ट आपको कांस्टेंट टर्म देखनी है हमेशा, तो फैक्टर करने हैं कांस्टेंट टर्म के। तो फैक्टर्स ऑफ 20, तो प्लस माइनस 1 फैक्टर्स मतलब जिससे ये डिवाइड होगा, तो प्लस माइनस 2 से भी डिवाइड होगा, प्लस माइनस 4 से डिवाइड होगा, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20। तो ये इतने सारे इसके फैक्टर्स हो गए। आपको ये सारी वैल्यूज, कोई भी वैल्यू पुट करके देखनी है, जिसमें ये 0 चला जाएगा वो इसका फैक्टर होगा। 1 रख के देखते हैं। प्लस वैल्यू मैं इसलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि प्लस वैल्यू रखोगे तो ये सारा प्लस है तो 0 बिल्कुल नहीं होगा, तो मैं माइनस 1 रख के देखती हूँ। तो माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस वैल्यू में नहीं जाएगा वो 0, तो मैंने कोई भी प्लस वैल्यू सेलेक्ट नहीं करी, सारी माइनस वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। तो 32
इंटू -1 प्लस 20, ये आएगा -1 का क्यूब, -1, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 13, 32 इंटू -1 -32, और ये प्लस 20, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो -32 -1 -33, प्लस ये दोनों ऐड होंगे 20 प्लस 13, 33 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब -1 रख के 0 आ गया, तो x इक्वल टू -1, तो -1 आया तो इधर जाके x प्लस 1 इज 1 फैक्टर। बहुत सिंपल है। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है इस तरीके से कि x प्लस 1 इसमें कॉमन आए, तो क्या करना है, 20 को देख के स्प्लिट करना है 32 को, तो प्लस 20 एज इट इज, पहली वैल्यू भी एज इट इज, इन दोनों को फैक्टर करना है। तो इसको किस तरीके से स्प्लिट करेंगे, 20 को देख के, तो 20x आएगा, क्योंकि जब 20 होगा तो 20x जो भी यहाँ पे होगा वो जरूर आएगा, तो 20 प्लस क्या होगा 32, 12x, तो 12 प्लस 20 32 आ गया, इसको स्प्लिट कर दिया। अब इसको स्प्लिट करना है, इसको देख के 12 यहाँ पे आएगा, तो एक्स स्क्वायर था ये, और प्लस 12 प्लस 1 तो 1x स्क्वायर, ये इसको स्प्लिट कर दिया एक ग्रुपिंग, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो एक्स प्लस 1, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 बचा, प्लस 12x यहाँ कॉमन आ गया तो एक्स प्लस 1 यहाँ पे बचा, प्लस 20 कॉमन, एक्स प्लस 1 इज रिमेनिंग। यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 1 तीनों में कॉमन है, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें इसके जो कोफिशिएंट होगा इंटू 10, तो 1 इंटू 20 20 होता है, किस तरीके से 10 इंटू 2 20 होता है, और 10 प्लस 2 क्या होगा 12 होगा, तो बहुत सिंपल बन गया। एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे कैसे, 10 इंटू 2 10x प्लस 2x, क्योंकि ये 10 इंटू 2 20 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस 20, x प्लस 1, अब यहाँ से फिर से कॉमन, तो x कॉमन आएगा तो x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 10, यहाँ पे x प्लस 10 कॉमन, ये x प्लस 1 ऑलरेडी था, x प्लस 10 एंड x प्लस 2, तो दिस इज फैक्टर ऑफ। लास्ट क्वेश्चन देखिए, पहले कॉमन लेके देखते हैं, तो कॉमन लेके शायद आ जाएगा, तो y इसमें कॉमन आएगा, तो y स्क्वायर क्या रिमेनिंग 2y प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन आएगा तो 2y प्लस 1, तो ये y स्क्वायर प्लस 1, और ये बच गया 2y प्लस 1, तो ये बहुत सिंपल है, ये आंसर आ गया आपका।